YouTube के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मतलबी काकी। चलो अब राहत मिली, काकी चली गई, बड़ी शांति है। इतने दिनों तक तो ओफ। अच्छा रिया बेटा, जरा उनके कमरे में जाकर देख आओ, कुछ छूट तो नहीं गया है। सोफे पर बैठते हुए अमित ने एक ठंडी सांस भरी और अखबार के पन्ने पलटने लगा। जी पापा कहकर रिया गेस्ट रूम की ओर चली गई। रविवार का दिन था, कविता की भी छुट्टी थी, तो वह अपने बेडरूम की अलमारी को व्यवस्थित करने लगी। अमित 3 भाई बहनों में बड़ा था। उसके पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे, माँ सुगर गृहिणी थी। उसके पिता के एक छोटे भाई भी थे जिन्हें तीनों बच्चे काका कहकर बुलाते थे। काका गांव में अपनी पैतृक खेती बाड़ी की देखभाल करते थे। विवाह के कई वर्षों के बाद भी जब काकी माँ नहीं बनी, तब रिश्तेदारों ने उन्हें दूसरा ब्याह करने पर बहुत जोर दिया। जवाब में वे पत्नी की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए बोले, भैया के बच्चे भी तो अपने ही हैं। अमित ललित यहाँ आते हैं तो कैसे हमसे लिपट जाते हैं। उसके बाद से तो काकी ने भी उनसे कुछ भी कहना छोड़ दिया था। कभी कभी काका काकी उनके पास आते थे तो तीनों काकी के इर्द गिर्द ही घूमते रहते थे और काकी भी अपनी संपूर्ण ममता उन पर लुटा देती थी। अमित की नौकरी लगे 6 महीने ही हुए थे। ललित बैंक की परीक्षा की तैयारी कर रहा था और रवीना कॉलेज के 2nd ईयर में थी। उनकी माँ सोच रही थी कि ललित की बैंक में नौकरी लग जाए और रवीना ग्रेजुएशन पूरा हो जाए तो वे बहू दामाद का स्वागत एक साथ कर देंगी। लेकिन सोचा हुआ कब किसी का पूरा होता है। एक दिन फोन की घंटी सुनकर फोन उठाने के लिए तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी। बुनाई वाला ऊन कब उनके पैर से उलझ गया, उन्हें पता ही नहीं चला। कई सीढ़ियां लुढ़कती हुई वो ऐसी गिरी, फिर कभी नहीं उठ सकी। तब बिन माँ के बच्चों को काकी ने अपने सीने से लगा लिया। अमित की बहू उतारने के बाद उन्होंने रवीना को ससुराल विदा किया और फिर ललित को घोड़ी पर चढ़ाया। ललित की नौकरी दूसरे शहर में थी। अमित अपने पिता के साथ रहा। काका अस्वस्थ रहने लगे तो काकी का आना बहुत कम हो गया। अमित के पिता के देहांत पर काका काकी आए थे। कुछ महीनों के बाद काका भी चल बसे। काकी अकेली हो गई थी। अमित ने साथ चलने को कहा, लेकिन वे तैयार न हुई। अमित की पत्नी स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। बेटियां जब छोटी थीं, तब उन्होंने फुल टाइम आया रख लिया था। ललित की पत्नी जब प्रेग्नेंट थी, तब काकी महीनों उसके पास रही थी। फिर रवीना की बेटी पैदा होने वाली थी, तब भी काकी उसके पास थी, ताकि उसे अपनी माँ की कमी ना हो। इसी बीच अमित ने भी काकी को अपने पास बुलाना चाहा, तो ललित बोला, अरे भाई, काकी से तो दूर रहना ही अच्छा है। उनके इतने नखरे हैं कि क्या बताएं। ऊपर से फरमाइशें भी बड़ी बड़ी। अमित ने जब रवीना से बात की तो काकी का नाम सुनते ही उसका स्वर भी बदल गया। भैया, अब तो काकी के तेवर ही बदल गए हैं। हमने तो उनका नाम ही मतलबी काकी रख दिया है। दोनों की बातें सुनकर अमित के मन में काकी की एक इमेज बन गई थी। फिर एक दिन अचानक ही काकी अमित के घर आ पहुंची। उसकी दोनों बेटियां तो खुश। ललित रवीना ने काकी के बारे में जो कुछ बताया था, उसी के आधार पर अमित कविता ने अपनी दिनचर्या बना ली थी। दोनों समय पर घर आने लगे। अपनी इधर उधर की पार्टियों को कैंसिल करके बच्चों को समय देने लगे। काकी को कोई शिकायत ना हो, इस बात का वे पूरा ख्याल रखते थे। फास्ट फूड को गुड बाय कह दिया गया था। डाइनिंग टेबल पर बच्चे अपनी मनपसंद की चीजें देखते तो खाने पर टूट पड़ते और खाते हुए अपनी उंगलियां के इशारे से कहते, मम्मी यमी यमी। पूरे परिवार को डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खाते देख काकी तो खुशी से फूली नहीं समाती थी। पोतियों के साथ खेलते बतियाते उन्हें समय का पता ही नहीं चलता था। कविता के लाख मना करने के बाद भी वे किचन में जाकर खाने में अपने स्वाद का तड़का अवश्य लगाती थीं। एक दिन अमित उन्हें बाहर घुमाने के लिए ले जाना चाहा, तो उन्होंने मना करते हुए कहा था कि हमारा तो घर भी यही है, मंदिर भी यही है और तीर्थ भी, तो और कहीं क्यों जाएं बेटा। उस दिन अमित ने पत्नी से कहा, कविता, ललित और रवीना ने तो काकी के बारे में ना जाने क्या क्या कहा था, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। बल्कि उनके आने से तो बच्चे बहुत खुश हैं। हम लोग भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे हैं। कविता कहकर चुप रह गई थी। बच्चों के साथ काकी को अमित के घर में रहते हुए 1 महीना कैसे बीत गया, उन्हें पता ही नहीं चला। एक दिन वो अमित से बोली,
अब हमें चलना चाहिए, नहीं रहने से तो मजूरा लोग कामचोर हो जाते हैं। अमित ने भी उन्हें रुकने के लिए दबाव नहीं डाला। कविता उनके लिए 2 साड़ियाँ खरीद लाई, 1-2 नमकीन की पैकेट और थोड़े फल भी एक डिब्बे में रख कर उन्हें दे दिया। अमित ने कुछ रुपए भी उनके हाथ में दे दिए। जाते समय काकी बड़ी पोती कुहू से बोली, फ़ोन करती रहना बिटिया, तुम लोगों की आवाज़ सुन लेती हूँ तुझी को। कहते कहते उनकी आवाज़ भर्रा गई। जब कुहू और रिया उनसे लिपट गई तब वे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। पापा, ये देखिए, मम्मी ने जो कपड़े पैसे दादी को दिए थे वे सब यही रख गई हैं। एक चिट्ठी भी है। मुड़ा हुआ कागज का एक टुकड़ा अपने पापा को देती हुई रिया बोली। अमित उसे खोलकर पढ़ने लगा। बेटा अमित, कपड़े लत्ते और पैसे की दरकार हमें तनिक भी नहीं है। फ़ोन पर कुहू का रोना सुना तो रहा नहीं गया। तुम सबको हंसते मुस्कुराते देख लिया, हमारा तो जी जुड़ गया। तुम सबन को हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। काकी की बूढ़ी अंगुलियों से लिखे उन टूटे फूटे अक्षरों में अमित ने वो सब पढ़ लिया था जो काकी नहीं लिख पाई थी। उसने कविता से कहा, इसका मतलब है कि ललित और रवीना ने मुझसे काकी के बारे में सब झूठ झूठ कहा था। लेकिन क्यों? अभी पूछता। नहीं अमित, कुछ मत पूछिए, मैं आपको बताती हूँ। कविता ने अमित को रोक दिया और कहने लगी, ललित और रवीना को काकी से अपना मतलब साधना था। वे जानते थे कि काकी उन्हें कभी ना नहीं कहेंगी। उन्हें काकी से कभी लगाव था ही नहीं। लेकिन जब आपने काकी को अपने पास बुलाना चाहा तो उन्हें डर हो गया। डर? किस बात का? अमित ने आश्चर्य से पूछा। कविता बोली, आप काकी का आदर करते हैं। उन्हें डर था कि यदि काकी आपके पास रुक गई तो एक मुफ्त की नौकरानी उन दोनों के हाथ से निकल जाएगी। इसलिए उन्होंने काकी की बुराई करके उन्हें आपकी नज़रों से गिराना चाहा, ताकि आप काकी से दूर हो जाएं और वे दोनों काकी से अपना काम निकलवा सकें। उन्हें काकी से कोई स्नेह नहीं और ना ही वे उनकी परवाह करते हैं। काकी के साथ उनका सिर्फ मतलब का रिश्ता है। हाँ पापा, एक दिन मैंने भी सुना था चाचू दादी को आने के लिए कह रहे थे। दादी माँ ने मना कर दिया तो उन पर बहुत गुस्सा करने लगे थे। मम्मी, दादी को मैंने रोते हुए भी देखा था। अब दादी कभी नहीं आएगी क्या मम्मा? कुहू दादी को याद करके रोने लगी। आएगी बेटा, कहते हुए कविता ने बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। अमित बोला, काकी के साथ इतना कुछ होता रहा और मुझे पता भी न चला। लानत है मुझ पर। काकी ने अपना जीवन हम भाई बहन पर निछावर कर दिया और मतलबी ललित रवीना ने, उनसे तो मैं बाद में निपटता हूँ पहले, कहकर वह फ़ोन पर किसी से बात करने लगा। 2 महीने बाद कुहू ने काकी को फ़ोन किया। काकी के हेलो बोलते ही वह रोते हुए बोली, दादी, मम्मा, पापा, अच्छा, रो मत बिटिया, मैं कल आती हूँ, कहकर उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। और इतने बड़े हो गए लेकिन अक्ल नहीं आई इन्हें। अपने आप बुदबुदाते हुए काकी अमित के पास जाने की तैयारी करने लगी। अमित के घर में घुसते ही काकी ने उसे बच्चों के साथ बातें करते देखा तो चकित रह गई। अरे तुम लोग तो, मैं घबरा गई थी कि पता नहीं क्या हो गया। हाँ, दादी को बुद्धू बना दिया। कुहू और रिया काकी से लिपट गई। काकी आश्चर्य से अमित को देखने लगी। काकी के हाथ से उनका थैला लेते हुए अमित बोला, काकी, ललित और रवीना की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब आप कहीं नहीं जाएंगी, यहीं हमारे साथ रहेंगी। लेकिन बेटा, वहाँ का काम मैंने सब सेट कर दिया है। 2 लोग बारी बारी से सब देखते रहेंगे और हमें पूरी खबर देते रहेंगे। फिर मैं भी चला जाया करूँगा, आप तो बस इन्हें संभालिए। हंसते हुए उसने अपनी बेटियों की ओर इशारा किया। मतलब ही कहीं के, कहते हुए काकी ने अमित के गाल पर एक हल्की सी चपत लगा दी। जैसा भी हूँ काकी, आपका हूँ। उसने काकी की गोद में अपना सिर रख दिया और काकी को ऐसा लगा जैसे जीवन की सारी खुशियाँ उन्हें मिल गई हों।